Hello everyone, in this video we are going to discuss Act 5, scene number 2 and scene number 3. सीन नंबर 2 जो है वो फॉरेस्ट में सेट किया गया है। इसमें स्टार्टिंग में एंट्री होती है ऑरलैंडो की और ओलिवर की। तो ऑरलैंडो कहता है, इज इट पॉसिबल दैट ऑन सो लिटिल एक्विटेंस यू शुड लाइक हर, दैट बट सीइंग यू शुड लव हर एंड लविंग वू एंड वूइंग she should grant and will you preserve to enjoy her। यानी वो ऑरलैंडो पूछ रहा है, जब वो मैसेज लेके गया था ओलिवर वहां किसके पास, रोजालिंड और सीलिया के पास, तो उसने सीलिया को देखा था एलिना के रूप में और वो जो है उससे प्यार करने लगा और आकर उसने अपने भाई ऑरलैंडो को ये बात बताई। तो ऑरलैंडो कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इतनी छोटी सी एक्विटेंस, जान पहचान से तुम उसे पसंद करने लगे, प्यार करने लगे, उसको इजहार किया और उसने एक्सेप्ट किया और अब तुम उससे शादी करने वाले हो। ओलिवर कहता है, नीदर कॉल द गिडनेस ऑफ इट इन क्वेश्चन, कि इस फुलिश हेस्ट को, यानी इस बेवकूफ़ी भरी जल्दबाजी को तुम प्रसन्नचन वाली नजरों से मत देखो। द पॉवर्टी ऑफ हर, द स्मॉल एक्विटेंस, माई सडन वूइंग, नॉर हर सडन कंसेंटिंग, बट say with me I love Elena, say with her that she loves me। वो कह रहा है ओलिवर कि देखो, ना ही तो उसकी गरीबी के ऊपर क्वेश्चन लगाओ, ना ही ये जो छोटी सी मुलाकात थी इसके ऊपर क्वेश्चन लगाओ, ना मेरी वूइंग के ऊपर क्वेश्चन लगाओ और ना ही उसके कंसेंट करने के ऊपर क्वेश्चन लगाओ, यानी उसने जो मुझे कंसेंट दिया, यानी उसने जो स्वीकृति दी उसके ऊपर क्वेश्चन मत लगाओ। लेकिन मेरे साथ कहो कि मैं एलिना से प्यार करता हूं और वो उसके साथ कहो कि वो मुझसे प्यार करती है। कंसेंट विद बोथ, तुम भी हम दोनों के साथ राजी हो जाओ, दैट वी मे एंजॉय ईच अदर, ताकि हम एक दूसरे से शादी कर सकें। इट शैल बी टू योर गुड, इसमें तुम्हारी ही भलाई होगी। फॉर माई फादर्स हाउस एंड ऑल द रेवेन्यू दैट वाज ओल्ड सर रोलैंड्स विल आई स्टेट अपॉन यू एंड हियर लिव एंड डाई ए शेपर्ड। वो क्या कह रहा है, क्योंकि इससे तुम्हारा ही फायदा होगा, क्योंकि मेरे फादर ने जो भी घर, जो पैसा, धन दौलत मेरे लिए छोड़ी थी, वो सब मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा और मैं यहाँ एक शेपर्ड की जिंदगी जीऊंगा और यहीं पर एक शेपर्ड की तरह ही मर जाऊंगा। तो ऑरलैंडो कहता है, यू हैव माई कंसेंट, तुम्हें मेरी इजाजत है। लेट योर वेडिंग बी टुमारो, कल ही तुम शादी कर लो। दीदर विल आई इनवाइट द ड्यूक एंड ऑल्स कंटेंटेड फॉलोअर्स गो। तो वो क्या कहता है, तुम कल ही शादी कर लो, मैं ड्यूक को इनवाइट कर लूंगा और जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको भी मैं इनवाइट कर लूंगा। गो यू एंड प्रिपेयर एलिना, यानी तुम जाओ और एलिना को इस चीज के लिए प्रिपेयर करो। दैट मीन्स उसको बता दो कि कल शादी कर रहे हो। फॉर लुक, क्योंकि देखो, यू हियर कम्स, फॉर लुक यू, वहां देखो तुम, हियर कम्स माई रोजालिंड, एंटर रोजालिंड। रोजालिंड कहती है, गॉड सेव यू ब्रदर, भगवान आपकी रक्षा करे। तो ओलिवर कहता है, एंड यू फेयर सिस्टर, और सिस्टर तुम्हारी भी भगवान रक्षा करे। यहाँ ये मत समझिएगा कि ये फेयर सिस्टर कह रहा है तो अब रोजालिंड लड़की के रूप में आई है, नहीं, अभी तक वो लड़की के रूप में नहीं है, अभी भी वो गनीमेड के रूप में है। लेकिन क्योंकि ऑरलैंडो उसको एज रोजालिंड मानता था तो इसलिए ये उसको सिस्टर कह रहा है। रोजालिंड, ओ माई डियर ऑरलैंडो, हाउ इट ग्रीव्स मी टू सी दी वियर दाई हर्ट इन ए स्कार्फ। टू वियर दाई हर्ट इन ए स्कार्फ, दैट मीन्स तुम्हारे दिल को जख्मी देखकर मुझे कितना बुरा लग रहा है। ऑरलैंडो, इट इज माई आर्म, कि दिल पे घाव नहीं है, ये मेरी बाजू पे घाव है। रोजालिंड, आई थॉट दाई हार्ट हैड बीन वुंडेड विद द क्लॉज ऑफ अ लॉयन, कि जो तुम्हारा हार्ट है वो जख्मी हो गया है शेर के पंजे से। ऑरलैंडो, वुंडेड इट इज, हाँ घायल तो ये हुआ है, इस पे जख्म तो लगे हैं, बट विद द आईज ऑफ अ लेडी, लेकिन एक लेडी की आंखों से। रोजालिंड, did your brother tell you how I counterfeit to swoon when he showed me your handkerchief? क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें बताया कि मैंने किस तरह से ढोंग किया swoon होने का, यानी बेहोशी का, किस तरह से बेहोशी का किस तरह से मैंने ढोंग किया। ये शो ऑफ करना होता है कि मैंने किस तरह से शो ऑफ किया, ढोंग किया बेहोश होने का, जब तुम्हारे भाई ने तुम्हारा हैंकरचीफ मुझे दिखाया। ऑरलैंडो, ये, यस, एंड greater wonders than that,
और इससे भी हैरानी की बात उसने मुझे बताई। रोजालिंड, ओ आई नो वेयर यू आर, हाँ मैं जानती हूँ तुम किस चीज की बात कर रहे हो। नहीं, इट्स ट्रू, नहीं ये सच है। देयर वॉज नेवर एनीथिंग सो सडन बट द फाइट ऑफ टू रैम्स एंड सीजर्स ट्रांजेशनल ब्रैग ऑफ आई कम सा एंड ओवरकम। ये क्या कहती है कि ऐसा कुछ भी इतनी जल्दी नहीं हुआ है, जितना जल्दी इनका आपस में प्यार हुआ है इतना जल्दी और कुछ भी नहीं हुआ है, सिवाय जो रैम होते हैं, जो मेंढे होते हैं उनकी फाइट के, या जो सीजर की बात थी, आई कम, आई सा, आई ओवरकम, वो वाली बात के सिवाय और कुछ भी इतना जल्दी नहीं हुआ है। फॉर योर ब्रदर एंड माई सिस्टर नो सूनर मेट बट दे लुक्ड, नो सूनर लुक्ड बट दे लव्ड, नो सूनर लव्ड बट दे शाइड, no sooner shied but they asked one another the reason, no sooner knew the reason but they sought the remedy, and in these degrees have they made pair। वो कह रही है कि तुम्हारा भाई और मेरी बहन जो है वो जैसे ही मिले, तो जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को देखा वो प्यार करने लगे, जैसे ही वो प्यार करने लगे वो आगे बढ़ने लगे, जैसे ही आगे बढ़ने लगे उन्होंने एक दूसरे से इसका कारण पूछा, जैसे ही उनको कारण का पता चला उन्होंने इसका हल निकाल लिया। एंड इन दीज डिग्रीज हैव दे मेड पेयर, और क्या इस तरह से वो एक पेयर बना सकते हैं ऑफ स्टेयर्स टू मैरिज। ऑफ स्टेयर्स टू मैरिज मीन्स क्या वो इस तरह से शादी कर सकते हैं, विच दे विल क्लाइंब इन कंटिनेंट, जो वो एक इनकंटिनेंट तरीके से, मतलब एक तरह से ये कह लीजिए कि जल्दी से इसके ऊपर चढ़ेंगे, यानी वो जल्दी शादी कर लेंगे। और एल्स बी इनकंटिनेंट बिफोर मैरिज, या वो असंतुष्ट से रहेंगे मैरिज से पहले। दे आर इन द वेरी wrath of love and they will together, clubs cannot part them। वे प्यार की रेथ में है, रेथ होता है ना जैसे जो गर्माहट, गर्मी, लाइक दैट, तो वो इकट्ठे रहेंगे। और क्लब्स कैन नॉट पार्ट देम, क्लब्स यानी जो रोड होती है, रोड कह लीजिए, डंडा कह लीजिए, स्टिक कह लीजिए, तो यानी उनको इस तरह से अलग फोर्सफुली नहीं किया जा सकता। दे शैल बी मैरिड टुमारो एंड आई विल बिड ड ड्यूक टू द नप्टियल, कि ये जो शादी है, ये जो समारोह है, इसके अंदर मैं ड्यूक को भी इनवाइट करूंगा। ये ऑरलैंडो उसको कह रहा है। बट ओ हाउ बिटर ए थिंग इट इज टू लुक इनटू हैप्पीनेस थ्रू अनदर मैन्स आईज। लेकिन ये कितना बिटर है, कितनी कड़वाहट भरी बात है कि खुशी को किसी और की आंखों से देखना। बाय सो मच द मोर शैल आई टुमारो बी एट द हाइट ऑफ हार्ट हैवीनेस, कि कल जो होगा ना, मेरे हार्ट के अंदर जो हैवीनेस होगी वो सबसे ज्यादा होगी। बाय हाउ मच आई शैल थिंक माई ब्रदर हैप्पी इन हैविंग व्हाट ही विशेस फॉर। और मैं जो है ये सोचकर मेरा दिल भारी हो जाएगा कि किस तरह से मेरे भाई को जो चीज चाहिए थी वो मिल गई। दैट मीन्स मेरे भाई को जिससे प्यार था वो उससे शादी कर रहा है, ये सोचकर मेरे दिल में कल भारीपन रहेगा। रोजालिंड, वाई देन टुमारो आई कैन नॉट सर्व योर टर्न फॉर रोजालिंड। क्यों, क्या कल मैं तुम्हारे साथ जो है रोजालिंड का पार्ट अदा नहीं कर सकती। ऑरलैंडो, आई कैन लिव नो लॉन्गर बाय थिंकिंग। अब मैं जो है सिर्फ सोच के सहारे नहीं रह सकता, यानी मैं सिर्फ ये सोच कर कि एक तुम्हें सिर्फ सोच कर, रोजालिंड सोचकर ही तुमसे बातें करता रहूं, ऐसे मैं नहीं कर सकता। तो रोजालिंड क्या कहती है, आई विल weary you then no longer with idle talking, know of me then, for now I speak to some purpose, that I know you are a gentleman of good conceit। good conceit होता है मान सम्मान, यानी वो कहती है कि फिर तो मैं तुम्हें जो है सिर्फ टॉकिंग के द्वारा जो है परेशान नहीं करूंगी, तुम मेरे बारे में जान लो। मैं ये बात एक खास पर्पज से कह रही हूं, मैं जानती हूं कि तुम एक अच्छे मान सम्मान वाले इंसान हो। आई स्पीक नॉट दिस दैट यू शुड बियर गुड ओपिनियन ऑफ माई नॉलेज। मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूं कि तुम मेरे नॉलेज को एक अच्छा ओपिनियन दो, यानी मुझे अच्छा मानो। इन सो मच आई से
आई नो यू आर, मैं जो भी कुछ कह रहा हूं यहां पर वो तुम हो। नीदर डू आई लेबर फॉर ए ग्रेटर एस्टीम देन मे इन सम लिटिल मेजर ड्रॉ ए बिलीफ फ्रॉम यू, और ना ही मुझे जो है तुम्हारी नजरों में और ज्यादा सम्मान पाने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत है। नो बिलीव मी एंड नॉट टू ग्रेस मी योर सेल्फ, सॉरी, आई डू योर सेल्फ गुड एंड नॉट टू ग्रेस मी, मैं जो है तुम्हारा ही भला कर रहा हूं और इसमें मेरी कोई भलाई नहीं है। बिलीव देन, विश्वास करो। इफ यू प्लीज, अगर तुम चाहो। दैट आई कैन डू स्ट्रेंज थिंग्स, कि मैं जो है विचित्र जो चीजें हैं, स्ट्रेंज थिंग्स जो हैं वो कर सकता हूं। आई हैव सिंस आई वॉज 3 years old कन्वर्स्ड, एक तरह से उनके टच में हूं, उनसे बातचीत करता हूं। किनसे? कन्वर्स्ड विद ए मैजिशियन, कि जब से मैं 3 साल का हूं तब से मैं एक मैजिशियन के टच में हूं, उससे बातें करता हूं। मोस्ट प्रोफाउंड इन हिज आर्ट, और वो बहुत ही काबिल है अपनी आर्ट में। एंड येट नॉट डैमेनेबल, यानी डेंजरस, कि फिर भी वो डेंजरस नहीं है, यानी आर्ट में वो बहुत सक्षम है, उसकी कला बहुत ही अच्छी है, लेकिन डेंजरस नहीं है। इफ यू डू लव रोजलिंड सो नियर द हार्ट एज योर जेस्चर क्राइज, जैसा कि तुम्हारे भावनाओं को देखकर लगता है, अगर तुम उतना ही रोजलिंड से प्यार करते हो, यानी उतने ही दिल से उससे अगर उसे चाहते हो, क्राइज इट आउट, जितना मतलब तुम्हारा हृदय जो है ये देखकर जो चिल्ला रहा है, यानी जितना तुम दिखा रहे हो, अगर उतना ही प्यार करते हो, तो व्हेन योर ब्रदर मैरीज एलियना शैल यू मैरी हर, जब तुम्हारे भाई की एलियना से शादी होगी तो क्या तुम भी उससे शादी करोगे। आई नो इन टू वट स्ट्रेट्स ऑफ फॉर्च्यून शी इज ड्रिवन, मुझे पता है कि अब वो कहां पर है। इन वट स्ट्रेट्स ऑफ फॉर्च्यून शी इज ड्रिवन, कि उसे भाग्य कहां ले गया है, मुझे उस बात का पता है। एंड इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू मी, और ये मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। इफ इट अपीयर्स नॉट इनकन्वीनियंट टू यू, अगर तुम्हें इसमें परेशानी नहीं है तो मुझे जो है मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है क्या, टू सेट हर बिफोर योर आईज टुमारो, कि कल मैं उसे तुम्हारी आंखों के सामने ला दूंगा। ह्यूमन एज शी इज, उसी तरह से, यानी पूरे मानव रूप में। एंड विदाउट एनी डेंजर, और बिना उसे कोई नुकसान पहुंचाए। Orlando, speakest thou in sober meanings? That means, are you serious, Rosalind, by my life? हाँ, मैं अपने जीवन की कसम खाकर कहता हूँ, I do, मैं ये कर दूंगा। Which I tender dearly, जो मैं कह रहा हूँ। Though I say I am a magician, क्योंकि मैंने क्या कहा है कि मैं एक जादूगर हूँ। Therefore put you in your best array, इसलिए तुम अपनी सबसे अच्छी ड्रेस जो है वो पहन लेना। Bid your friends, अपने दोस्तों को बुला लेना। For if you will be married tomorrow, अगर तुम भी कल शादी करना चाहते हो तो you shall, तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। And to Rosalind, if you will, और वो शादी तुम्हारे रोजालिंड से ही होगी अगर तुम चाहोगे तो। Enter Sylvain and Fab, सिल्वेस और फैब की एंट्री होती है। Look, here comes a lover of mine and a lover of hers, देखो एक मेरी लवर आ रही है और उसका लवर आ रहा है। दैट मीन्स फैब जो है वो लव करती है किससे, जो रोजालिंड है उसके रूप में, गनीमेड के रूप में। तो गनीमेड के रूप में वो बोल रही है ना, गनीमेड कहता है कि देखो मेरी लवर आ रही है और उसका लवर आ रहा है। फैब, यूथ यू हैव डन मी मच अनजेंटलनेस टू शो द लेटर दैट आई राइट टू यू, कि नौजवान तुमने मेरे साथ बहुत ही अनजेंटलमैननेस दिखाई है मेरे पत्र को जो मैंने तुम्हें लिखा था वो इस इंसान को दिखाकर। रोजालिंड, आई केयर नॉट इफ आई हैव, मैं इस चीज की परवाह नहीं करता अगर मैंने ऐसा किया है तो। इट इज माई स्टडी, ये मैंने किसी खास पर्पज से किया था। टू सीम डिस्पाइटफुल एंड अनजेंटल टू यू, कि मैं जो है ऐसा करके अपने आप को तुम्हारे प्रति बेरहम और अनकाइंड दिखाना चाहता था। यू आर देयर फॉलोड बाय ए फेथफुल शेपर्ड, ये जो फेथफुल वफादार शेपर्ड है ये तुम्हारा पीछा करता है। लुक अपॉन हिम, इसकी तरफ देखो। लव हिम, इससे प्यार करो। ही वर्शिप्स यू, ये तुम्हारी पूजा करता है। फैब, गुड शेपर्ड टेल दिस यूथ व्हाट इट्स टू लव, गुड शेपर्ड तुम इसको बताओ कि प्यार क्या होता है, यानी प्यार का अर्थ क्या होता है। सिल्वेस कहता है
इट इज टू बी ऑल मेड ऑफ साइज एंड टीयर्स एंड सो एम आई फॉर फैब, कि ये जो है सिर्फ आहों और आंसुओं से भरा होता है और मैं फैब के लिए आहें और आंसू बहा रहा हूँ, आहें ले रहा हूँ और आंसू बहा रहा हूँ। फैब एंड आई फॉर गनिमेड, और मैं ऐसा गनिमेड के लिए कर रही हूँ। ऑरलैंडो एंड आई फॉर रोजालिंड, और मैं ऐसा रोजालिंड के लिए कर रहा हूँ। और रोजालिंड एंड आई फॉर नो वुमेन, और मैं ऐसा किसी औरत के लिए नहीं महसूस कर रहा हूँ। सिल्वियस, इट इज टू बी ऑल मेड ऑफ फेथ एंड सर्विस एंड सो एम आई फॉर फैब, ये जो है सिर्फ फेथफुल होना और रेडी टू सर्व होता है, यानी प्यार, विश्वास और सेवा का नाम है, और मैं जो है फैब के लिए ये सब करने को तैयार हूँ। वही बात आती है, फैब कहती है एंड आई फॉर गनिमेड ऑरलैंडो, आई फॉर रोजालिंड रोजालिंड एंड आई फॉर नो वुमेन। सिल्वियस फिर आगे कहता है इट इज टू बी ऑल मेड ऑफ फैंटेसी, ये सारा का सारा फैंटेसी से भरा होता है, कल्पनाओं से भरा होता है। ऑल मेड ऑफ पैशन एंड ऑल मेड ऑफ विशेस, इसमें पैशंस भरे होते हैं, विशेस भरी होती हैं। ऑल एडोरेशन, आराधना भरी होती है, ड्यूटी भरी होती है। एंड ऑब्जर्वेंस भरी होती है, यानी डिवोशन भरा होता है। ऑल हम्बलनेस, बहुत ही हम्बल होता है, विनम्रता भरी होती है। ऑल पेशेंस, धैर्य भरा होता है। एंड इम्पेशंस, और इम्पेशंस आतुरता भरी होती है। ऑल प्योरिटी, इसमें पवित्रता भरी होती है। ऑल ट्रायल्स, इसमें इम्तिहान भरे होते हैं। एंड ओबीडियंस, और आज्ञा मानने वाली बात भरी होती है। एंड सो आई एम फॉर फैब, और फिर वो तीनों जो है वही बात कहते हैं। फैब कहती है मैं गनिमेड के लिए, ऑरलैंडो कहता है रोजालिंड के लिए, और रोजालिंड कहती है मैं किसी भी औरत के लिए ये सब फील नहीं करती। तो फैब आगे कहती है इफ दिस बी सो, अगर ऐसा है, वाई ब्लेम यू मी टू लव यू, तो तुम जो है अगर तुम किसी औरत के लिए ऐसा महसूस नहीं करते हो तो मेरे ऊपर तुम जो है ये इल्जाम क्यों लगा रहे हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, यानी मेरे प्यार करने को तुम बुरा क्यों बता रहे हो। तो सिल्वियस ने कहा इफ दिस बी सो वाई ब्लेम यू मी टू लव यू। अब सिल्वियस जो है ये बात फैब को कह रहा है, फैब तो कह रही है किसको, गनिमेड को, सिल्वियस कह रहा है फैब को, ऑरलैंडो कह रहा है इफ दिस बी सो वाई ब्लेम यू मी टू लव यू। तो ऑरलैंडो कह रहा है उसको रोजालिंड को, लेकिन रोजालिंड वहां पर है ही नहीं। तो रोजालिंड कहती है व्हाई डू यू स्पीक टू, व्हाई ब्लेम यू मी टू लव यू, यानी व्हाई डू यू स्पीक टू, तुम ये सब किसको कह रहे हो, ये सब बातें कि मुझे प्यार करने के लिए ब्लेम क्यों कर रहे हो, प्यार करने के लिए ब्लेम क्यों कर रहे हो। तो अब वो बताएंगे कि कौन किसको क्यों कह रहा है। ऑरलैंडो कहता है टू हर, मैं उसे कह रहा हूं दैट इज नॉट हियर, जो यहां नहीं है, नॉर डथ नॉट हियर, और ना ही वो इस बात को सुन सकती है। रोजालिंड कहती है प्रे यू नो मोर ऑफ दिस, इट्स लाइक द हॉलिंग ऑफ आयरिश वूल्स अगेंस्ट द मून, ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा करके ऐसा लग रहा है जैसे जो वोल्स होते हैं यानी भेड़िए जो होते हैं वो चांद की तरफ हॉलिंग कर रहे हों, हाउलिंग जो कुत्ते के रोने जैसी आवाज होती है, लाइक दैट। और सिल्वियस से कहती है आई विल हेल्प यू इफ आई कैन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा अगर मैं कर सकता हूँ। फैब को कहती है आई वुड लव यू इफ आई कुड, मैं तुमसे प्यार करूंगा अगर मैं कर सकता हूँ तो। टुमारो मीट मी ऑल टुगेदर, कल सब मुझसे इकट्ठे मिलना। टू फैब आई विल मैरी यू इफ एवर आई मैरी वुमेन, अगर मैं किसी भी औरत से शादी कर सकता हूँ तो मैं तुमसे शादी करूंगा। एंड आई विल बी मैरिड टुमारो, और कल मेरी शादी होगी ही होगी। ऑरलैंडो को कहता है आई विल सेटिस्फाई यू, मैं तुम्हें जो है संतुष्ट करूंगा। इफ यू एवर आई विल सेटिस्फाई यू इफ एवर आई सेटिस्फाइड मैन, अगर मैं कभी किसी मैन को सेटिस्फाई कर सकता हूं तो मैं जो है कल तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करूंगा। एंड यू शैल बी मैरिड टुमारो, और कल तुम्हारी शादी जरूर होगी। सिल्वेस से कहता है आई विल कंटेंट यू, मैं तुम्हें भी संतुष्ट करूंगा। इफ व्हाट प्लीजेज यू कंटेंट्स यू, यानी जिस चीज से तुम्हें खुशी मिलती है अगर वो तुम्हें मिल जाती है, तो अगर तुम उस तरह से कंटेंटेड होते हो, एक तरह से कंटेंट का अर्थ होता है संतुष्ट होते हो, तो मैं तुम्हें भी संतुष्ट करूंगा। एंड यू शैल बी मैरिड टुमारो, और कल जो है तुम्हारी शादी होगी। टू ऑरलैंडो, ऑरलैंडो से कहता है कौन, गनिमेड, यानी रोजालिंड कह रही है एज यू लव रोजालिंड मीट, अगर तुम रोजालिंड से प्यार करते हो तो मुझसे मिलना। सिल्वेस से कहता है एज यू लव फैब मीट, अगर तुम फैब से प्यार करते हो तो मुझसे मिलना। एंड
एज आई लव नो वुमेन आई मीट, और मैं किसी औरत से प्यार नहीं करता तो मैं भी तुमसे मिलूंगा। सो फेयर यू वेल आई हैव लेफ्ट यू कमांड्स, इसलिए अब मैं तुमसे विदा चाहूंगा और मैं जो है तुम्हें बता चुका हूं कि तुम लोगों को क्या करना है। सिल्वियस कहता है आई विल नॉट फेल इफ आई लिव, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं जरूर आऊंगा। फैब नो राइट, मैं भी फेल नहीं होंगी। ऑरलैंडो नो राइट, मैं भी फेल नहीं हूंगा। नेक्स्ट जो है एक्ट 5 सीन नंबर 3, और ये भी फॉरेस्ट में सेट किया गया है। इस सीन के अंदर जो एंट्री होती है वो स्टार्टिंग में एंट्री होती है टचस्टोन की और ऑड्रे की। तो टचस्टोन जो है वो कह रहा है टुमारो इज द जॉयफुल डे ऑड्रे, टुमारो विल वी बी मैरिड, कल एक जॉयफुल दिन है, कल हम शादी करेंगे। ऑड्रे आई डू डिजायर इट विद ऑल माई हार्ट, मैं भी ये चाहती हूं अपने पूरे दिल से। एंड आई होप इट इज नो डिसऑनेस्ट डिजायर टू बी ए वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, यानी इस दुनिया में एक औरत बनना जो है वो एक डिसऑनेस्ट डिजायर नहीं है। दैट मीन्स शादी करना एक डिसऑनेस्ट डिजायर नहीं है। हियर कम टू ऑफ द बैनेस्ट ड्यूक्स पेजेस, पेजेस मतलब छोकरे, यानी जो नौकर होते हैं, जो उसके अटेंडेंट्स हैं, वो कहती है कि ये 2 छोकरे यहाँ पर आए हैं। एंटर 2 पेजेस, 2 पेजेस की एंट्री होती है। फर्स्ट पेज, वेल मेट ऑनेस्ट जेंटलमैन, आपसे अच्छी मुलाकात हो गई यहाँ पर। टचस्टोन कहता है बाय माई ट्रॉप, सच है, वेल मेट, आपसे अच्छी मुलाकात हुई, मतलब मैं भी खुश हुआ आपसे मिलके। कम सिट सिट एंड ए सॉन्ग, आओ बैठो और एक गाना गाओ। सेकंड पेज, वी आर फॉर यू, सिट इन द मिडल, हम आपके लिए आए हैं, आप हमारे बीच में बैठिए। तो फर्स्ट पेज कहता है शैल वी क्लैप इनटू राउंडली, क्या हम एकदम से अचानक से गाना शुरू कर दें। विदाउट हॉकिंग, हॉकिंग होता है गले को साफ करना जैसे करते हैं ना, लाइक दैट। तो हॉकिंग, बिना हॉकिंग किए, और स्पिटिंग, बिना थूके, और सेइंग वी आर हॉर्स, और बिना ये कहे कि हमारा जो है आवाज वो थोड़ी सी हॉर्स है, यानी हमारी आवाज जो है वो खरदरी है। विच आर द ओनली प्रोलॉग्स टू ए बैड वॉइस, जो कि सिर्फ एक बैड वॉइस के प्रोलॉग्स होते हैं, यानी बैड वॉइस से पहले किए गए ये सारे काम होते हैं। सेकंड पेज, आई फेथ एंड बोथ इन अ ट्यून, मुझे विश्वास है, मैं मानता हूं ये सब चीजें, और हम दोनों जो हैं एक साथ गाएंगे। लाइक 2 जिप्सीज ऑन अ हॉर्स, जैसे 2 जिप्सी एक घोड़े पर बैठकर गाना गा रहे हों। तो फिर गाना आता है। इट वॉज अ लवर एंड हिज लेस, ये एक लवर और उसकी लेस के बारे में, लेस मीन्स लड़की को कहते हैं लेस, तो ये एक लवर और बिलवर्ड के बारे में है। विद ए हे एंड ए हो एंड ए हे नीनो, यानी ए विद हैप्पीनेस, इस सारे का अर्थ आप लगा सकते हैं विद हैप्पीनेस के, वो एंजॉय करते हुए। दैट ओवर द ग्रीन कॉर्नफील्ड डिड पास, जो कॉर्नफील्ड का खेत है उसके अंदर से वो गुजर रहे हैं। इन द स्प्रिंग टाइम में, द ओनली प्रेटी रिंग टाइम, जो कि सिर्फ सबसे प्रॉपर टाइम वेडिंग का, रिंग टाइम मीन्स वेडिंग टाइम, यही होता है। कौन सा? स्प्रिंग टाइम। व्हेन बर्ड्स डू सिंग हे डिंग ए डिंग डिंग, और जब पक्षी गाना गाते हैं, क्या गाना गाते हैं? हे डिंग ए डिंग डिंग। यानी ये जो वर्ड्स हैं ये बस वैसे ही एक तरह से उन्होंने म्यूजिकल सा बनाने के लिए लिए हैं और इनका कोई खास पर्पस नहीं है। आगे, स्वीट लवर्स लव द स्प्रिंग, जो स्वीट लवर्स होते हैं वो स्प्रिंग से लव करते हैं। बिटवीन द एकर्स ऑफ द री, राई का जो खेत होता है उसे री कहते हैं, यानी री के खेत में। विद ए हे एंड ए हो एंड ए हे नीनो, these pretty country folks would lie in the spring time, ये जो pretty country folks हैं वो लेटे रहेंगे spring time में। and continues means the only pretty ring time, spring time the only pretty ring time when birds sing, वो सारा का सारा जो song है यही दोबारा बार बार रिपीट होगा, तो ये मैं आपको बता चुका हूं, देख लीजिएगा। this carol they began that hour, they wrote this song at that time, carol means song, छोटा सा गाना, उन्होंने ये गीत जो है लिखा है उस टाइम पे। with a hey and a ho and a hey नीनो, how that a life was but a flower, के जीवन जो है वो कितना short lived है, एक फूल की तरह। in the spring time the only pretty ring time, वो दोबारा से फिर से यही बात कहता है, दोनों जो हैं पेजेस यही बात कहते हैं। आगे कहते हैं and therefore take the present time,
और इसलिए जो है ना इस प्रेजेंट टाइम को टेक द प्रेजेंट टाइम मीन्स इसे सीज कर दो, इसे अभी रोक लो इस प्रेजेंट टाइम को विद ए हे एंड ए हो एंड ए हे नीनो फॉर लव इज क्राउन्ड विद द प्राइम। लव इज क्राउन्ड विद द प्राइम मीन्स लव इज ऑल परफेक्शन, क्योंकि जो लव है इस टाइम पे वो अपनी परफेक्ट पोजीशन पे है, दैट मीन्स इट इज एट इट्स पीक। इन द स्प्रिंग टाइम द ओनली प्रेटी रिंग टाइम व्हेन बर्ड्स डू सिंग हे डिंग ए डिंग डिंग लाइक दैट, स्वीट लवर्स लव द स्प्रिंग। तो वही बात फिर से यहां से रिपीट होती है। अब टचस्टोन कहता है ट्रूली यंग जेंटलमैन दो देर वॉज नो ग्रेट मैटर इन द डिटी। डिटी होता है छोटा सा गीत, यानी तुम्हारे इस छोटे से गीत में जो है ना ग्रेट मैटर नहीं था, यानी कोई खास मुश्किल वाली बात नहीं थी और कोई अच्छा सा मैटर इसमें नहीं था। येट द नोट वॉज वेरी अनट्यूनेबल, लेकिन जो नोट था ना वो बहुत ही अनट्यूनेबल था, यानी अच्छा नोट तुमने नहीं लगाया। फर्स्ट पेज, यू आर डिसीव्ड सर, यू आर डिसीव्ड सर, यू आर रॉन्ग सर, वी केप्ट टाइम, वी केप्ट द राइम। टाइम मीन्स यहाँ राइम से अर्थ है, यानी राइमिंग हमने जो है वो अच्छे से मैच की। वी लॉस्ट नॉट आवर टाइम, हमने अपना समय नहीं खोया, यानी हमने जो है राइम को खोने नहीं दिया, उसे बनाए रखा। टचस्टोन, बाय माई ट्रॉथ, ये सच है, हाँ। आई काउंट इट, मैंने ये जो है काउंट किया, दैट मीन्स मैंने इस चीज पर ध्यान दिया। बट टाइम लॉस्ट टू हियर सच ए फुलिश सॉन्ग, लेकिन मैं जो है ना समय के अंदर खो गया था ऐसा बेवकूफी भरा गाना सुनने के लिए। गॉड बाय यू, मे गॉड बी विद यू, मे गॉड हेल्प यू, एंड गॉड मेंड योर वॉइसेस, और भगवान जो है तुम्हारी आवाज को सुधारे। कम ऑड्रे एक्सॉन्ट, और वो ओड्रे को कहता है आओ ओड्रे चलें, और वो वहां से चले जाते हैं। तो ये यहाँ पर जो है हमारा सीन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एक्ट 5 सीन नंबर 4 को देखेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।